ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज का यह कार्यक्रम वृश्चिक राशि वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और खास रहेगा। इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देंगे अब से लेकर यानी कि बचे हुए 2026 और आने वाले 2027 और 28 के वर्ष आपके लिए कैसे रहेंगे। चार बड़े मुख्य ग्रह राहु, केतु, गुरु और शनि आपके जीवन को किस प्रकार से प्रभावित करेंगे, आप अपने जीवन के किन क्षेत्रों में शक्ति प्रदर्शन करने वाले हैं, विस्तार से इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। और वृश्चिक राशि वालों ये बताएंगे कि राहु आपके जीवन में किन क्षेत्रों को लेकर आपके अंदर जुनून पैदा करने वाले हैं, वही शनि किन चीजों को लेकर आपसे कर्म कराने वाले हैं, और गुरु की ब्लेसिंग्स आपके जीवन में कहां पर मिलेगी, इसकी भी विस्तार से चर्चा करेंगे। देखिए, यह वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन इस वीडियो को अगर आप धैर्य के साथ देखते हैं तो आप आने वाले 2.5 वर्षों का प्रेडिक्शन अपनी स्वयं की कुंडली से भी लगा सकते हैं कि आने वाले 2.5 वर्षों में आपके जीवन में किस प्रकार की परिस्थितियां बनेंगी। यह वीडियो 3 पार्ट में रहेगा। पहले पार्ट में हम जानेंगे कि 2028 तक राहु का क्या इंपैक्ट आपके लाइफ में रहेगा। फिर उसके बाद दूसरे पार्ट में हम शनि के बारे में जानेंगे। तीसरे पार्ट में हम देव गुरु बृहस्पति के बारे में जानेंगे। ओवरऑल आपके लिए जीवन कैसा रहेगा, आइए जानते हैं। देखिए कि वृश्चिक राशि वालों, राहु ग्रह का गोचर आपकी राशि से चतुर्थ भाव से हो रहा है। सबसे पहले अगर हम राहु ग्रह की बात करते हैं तो देखिए 4th हाउस से राहु का गोचर हो रहा है। शनि आपके लिए अगर देखा जाए तो पंचम भाव से गोचर कर रहे हैं, और देव गुरु बृहस्पति जो हैं ये आपके भाग्य भाव से गोचर कर रहे हैं। केतु का गोचर आपकी राशि से 10th हाउस से हो रहा है। अब शुरुआत करते हैं और राहु के बारे में जानते हैं। तो देखिए, हमारे या आपकी जन्म कुंडली में ज्योतिष में राहु को जुनून, फोकस का कारक कहा गया है। हालांकि इसे इल्यूजन का कारक भी कहा जाता है। राहु चोरी, छल, कपट, भय, बेईमानी, इसके साथ ही इंटरनेट, चलचित्र, आभासी चीजें, प्रतिबिंब, तस्वीरें, और साथ ही जो भी दुनिया में जितनी भी इंटरनेट से जुड़ी हुई चीजें हैं उनके अंदर सब में राहु का समावेश होता है। राहु सेक्रेटिव सर्विसेज को भी शो करते हैं। तो वर्तमान समय में राहु कुंभ राशि से गोचर कर रहे हैं, जो कि 5 दिसंबर 2026 तक ये कुंभ राशि में रहेंगे, यानी कि आपके चतुर्थ भाव से गोचर करेंगे। देखिए, चतुर्थ भाव से गोचर करते हुए राहु आने वाले समय में आपका पूरा का पूरा ध्यान कहां लेके जाएंगे, आपके परिवार पर। ठीक है, आपकी इच्छाएं ये बढ़ाने वाले हैं। विशेष तौर पर आप 5 दिसंबर 2026 से पहले पहले आपको ना इच्छा होगी कि आपके पास अगर छोटी गाड़ी है तो आप बड़ी गाड़ी ले लें, छोटा घर है तो बड़े घर की तरफ आप अग्रसर होंगे। जिनके पास घर नहीं है तो वो चाहेंगे कि हम भौतिक सुख सुविधा की चीजों को इकट्ठा करें, ठीक है, और सुख सुविधाएं अपनी बढ़ाएं। तो जो राहु है ना 4th हाउस में 5 दिसंबर 2026 के पहले पहले जब आपके जीवन में आप देखेंगे कि भौतिक सुख सुविधा में वृद्धि होगी, भूमि, भवन, वाहन का लाभ इस समय अवधि के दौरान आपको प्राप्त होता नजर आएगा। और साथ ही जिनके पास में जमीन आपने ले रखा था, अगर आप मकान बनाना चाहते हैं तो मकान बनाने की तरफ भी अग्रसर हो सकते हैं। धन आएगा। राहु 4th हाउस का राहु धन देता है, यद्यपि गोचर करते हुए सुख संपदा में वृद्धि करते हैं। लेकिन वृश्चिक राशि वालों, धन दौलत होने के बावजूद भी आपको संतुष्टि नहीं होगी, थोड़ा सा मन में खिन्नता रहेगा, और चाहिए की स्थिति के साथ आप आगे बढ़ते नजर आएंगे। हालांकि अगर देखा जाए तो 4th हाउस से गोचर करते हुए राहु 5 दिसंबर 2026 तक माता की हेल्थ को, थोड़ा सा स्वास्थ्य का उनके ध्यान रखिएगा। हालांकि इस समय अवधि के दौरान अपनी माता से या बर्थ प्लेस से आप बहुत ज्यादा अटैच होते नजर आएंगे। लेकिन अगर आप बर्थ प्लेस पे रह रहे हैं तो कोशिश करिए कि बर्थ प्लेस से दूर जाकर, जिनके पास काम नहीं है तो कोशिश करिए कि बर्थ प्लेस से दूर जाकर आप काम धंधा करिए, तो ज्यादा बेहतरीन रिजल्ट आपको मिलेगा। हालांकि 4th हाउस से गोचर करते हुए राहु घर वाहन के शौकीन आपको बनाएंगे। कोई नई चीज मार्केट में आएगी तो 5 दिसंबर 2026 से पहले पहले आप उसको खरीदना चाहेंगे, प्रॉपर्टी बनाना चाहेंगे, सुख सुविधा प्राप्त करना चाहेंगे, लेकिन माँ की हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। अब यहाँ पर राहु चतुर्थ भाव से गोचर कर रहे हैं 5 दिसंबर 2026 तक। तो आप देखें कि ये डबल मैरिज के भी योग बनाते हैं। जैसे पहले अगर कोई मैरिज हुई थी वह टूट गई थी तो सडन आपकी मैरिज यहाँ पर हो सकती है, इस प्रकार की स्थिति बनेगी। गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर अगर आप कार्यरत हैं तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको प्राप्त होते नजर आएंगे। अच्छी कोई पोस्ट आपको मिल सकती है। अगर आपने कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिया है या एग्जाम देना चाहते हैं, 5 दिसंबर 2026 से पहले पहले गवर्नमेंट सेक्टर में आपको लाभ मिलने के योग
बहुत अच्छे दिखाई देते हैं। तो देखिए केतु आपके 10th हाउस से गोचर कर रहे हैं, थोड़ा सा कार्य क्षेत्र में असमंजस की स्थिति बना के रखेंगे, लेकिन ऐसी स्थिति रहेगी कि आने वाले टाइम पे आपको लाभ मिलेगा। जो अभी आप परिश्रम कर रहे हैं उसका बहुत अच्छा बेनिफिट आपको मिलता नजर आएगा। अब देखें कि यहाँ पर राहु जो है ना, ये अपना राशि परिवर्तन 5 दिसंबर 2026 के बाद करेंगे। ठीक है, राहु जो है ये आपके 3rd हाउस के अंदर आ जाएंगे मकर राशि में, और केतु आपके 9th हाउस में आएंगे। देखिए 3rd हाउस जो होता है छोटे भाई बहनों का है, आपके साहस पराक्रम का है, ट्रेवलिंग का है, इसके साथ पड़ोसियों के साथ संबंधों का है, क्रिएशन का है, ठीक है, ऑनलाइन से जुड़ी चीजों का है। तो जब 3rd हाउस में राहु जाएंगे निश्चित तौर पर समय आपके लिए 5 दिसंबर 2026 के बाद बहुत अच्छा होगा। और ये राहु अगले 18 महीने तक, यानी कि अगर कहा जाए तो राहु जो है तो 24 जून 2028 तक आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे, क्योंकि 3rd हाउस से राहु का गोचर करना शास्त्र मत अनुसार बहुत शुभ माना जाता है। आप मेहनत करेंगे, मेहनत करने से नहीं डरेंगे। ठीक है, काफी अपने आपकी सोच को ऐसा राहु बना देगा कि जो सेल्फ मेड पर्सनालिटी अपने आप को बनाने की तरफ आप अग्रसर होंगे। मेहनत के दम पर आप सफलता अर्जित करेंगे, इच्छा शक्ति आपकी बढ़ेगी, विल पावर आपकी बढ़ जाएगी। आपके जीवन में ट्रेवलिंग बहुत ज्यादा ऐड होगी 5 दिसंबर 2026 से लेकर और जून 2028 तक के टाइम में। साथ ही अगर देखा जाए तो थोड़ा माता पिता के साथ संबंधों में भी प्रगाढ़ता आएगी, पारिवारिक माहौल आपका अच्छा हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहां पर थोड़ा सा आपको गाड़ी वाहन चलाते हैं ना, तो 3rd हाउस से जब राहु गोचर करेंगे तो बेटिंग वगैरह से आपको बचने की आवश्यकता है, यानी कि शर्त लगाकर गाड़ी की कोई स्पीड बढ़ाना, ओवरटेकिंग करना, इन सब चीजों से आपको बचना है, अन्यथा सडन ये बड़ी घटना आपकी हेल्थ को लेकर करा सकते हैं। तो इस पे थोड़ा सा नेगेटिव होगा। बाकी अगर देखा जाए तो अगर आपने किसी को पैसा इस समय अवधि के दौरान नहीं देना है, वृश्चिक राशि वालों, जैसे ही राहु 3rd हाउस में आते हैं पैसा मत दीजिएगा, वो पैसा आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, और अगर किसी को देना है तो आप इस सोच के साथ में दीजिएगा कि अब उस पैसे की जरूरत नहीं है। विदेश यात्रा निश्चित तौर पर होगी, हाई पोस्ट गवर्नमेंट के अंदर मिलेगी, मान सम्मान मिलेगा, अच्छा पैसा आप बनाएंगे। ठीक है, जो लोग आर्ट के क्षेत्र से जुड़े हैं, सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग, क्रिएटिव फील्ड, डिजिटल मार्केटिंग, फ्रीलांसिंग का काम करते हैं, टाइम बहुत अच्छा रहने वाला रहेगा। तो राहु आपको बहुत अच्छे रिजल्ट आने वाले समय में देने वाले हैं और जीवन में आपके बदलाव भी होंगे। कि शनि आपको आने वाले टाइम पे कैसा रिजल्ट देंगे, तो देखिए 3 जून 2027 तक शनि का गोचर आपकी राशि से पंचम भाव से हो रहा है। हालांकि वर्तमान समय में शनि जो है वो 27 जुलाई 2026 से वक्री होंगे और 11 दिसंबर 2026 तक ये वक्रीगत अवस्था में रहेंगे, यानी कि उल्टी चाल चलेंगे। अब देखिए पंचम भाव के शनि को कुछ लोग इसे पनौती का नाम देते हैं, तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं, पंचम भाव में शनि है, भले ही ये वक्री हो रहे हैं लेकिन यहां पर आपको ये अच्छे रिजल्ट देंगे। उसका कारण है, हालांकि 15 अगस्त के बाद ज्यादा बेहतर रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति कुछ समय के लिए अस्त हैं, लेकिन बृहस्पति की नवम अमृतमय दृष्टि आपके 5th हाउस में है। ऐसी स्थिति में शनि का एक रूल होता है कि शनि जिस भाव में जाते हैं उस भाव में वृद्धि तो करने का काम करते हैं, लेकिन उस भाव से रिलेटेड थोड़े से कष्ट भी आपको देते हैं। तो देखिए 5th हाउस से शनि का गोचर होगा। ठीक है, 3 जून 2027 तक, 11 दिसंबर तक ये वक्री हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर देखें तो 5th हाउस है आपके प्रेम संबंधों का, आपकी संतान का, आपकी एजुकेशन का, ठीक है, और एंटरटेनमेंट का है। साथ ही अगर आप कंसल्टेंसी वगैरह देते हैं, पूर्व जन्म के कर्म का भाव है ये। ठीक है, आपके डिसीजंस का है। तो आपको स्पष्ट कर दें कि 11 दिसंबर 2026 तक शनि का प्रभाव आपके जीवन में ठीक है। संतान को लेकर अगर कोई चिंता चल रही थी, कोई परेशानी चल रही थी, तो वह दूर होगी। अगर आप फैमिली प्लान करना चाहते हैं, संतान प्लान करना चाहते हैं, तो परिस्थितियां आपके लिए बहुत अच्छी रहेंगी। और संतान को लेकर और इसके साथ ही अगर देखा जाए तो जो लोग आईटी सेक्टर से जुड़े हैं, विशेष तौर पर कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से जुड़े काम करते हैं, ठीक है, या किसी भी प्रकार से क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हैं, उनके लिए शनि अच्छे रिजल्ट्स देंगे। स्पोर्ट्स के क्षेत्र से जुड़े जातकों को भी बहुत अच्छे लाभ मिलेंगे। लेकिन मैं फिर आपको कह रहा हूं कि जब पंचम भाव में शनि वक्री हो रहे हैं तो आपके लिए 11 दिसंबर 2026 तक का टाइम ये ऑडिट करने का टाइम है, क्योंकि शनि जो है ये आपके 3rd हाउस और 4th हाउस के लॉर्ड हैं। तो ये संकेत दे रहे हैं कि 11 दिसंबर 2026 से पहले पहले अगर आप अपने घर परिवार को लेकर, भूमि भवन वाहन को लेकर, सुख सुविधा को लेकर, माता को लेकर, ठीक है, और साथ ही छोटे भाई बहनों को लेकर, ट्रेवलिंग को लेकर कोई भी प्लानिंग आपने करी है या कोई आप काम शुरू करने जा रहे हैं, कोई साहस दिखाने जा रहे हैं, तो इस पर पुनः एक बार विचार करने की आवश्यकता है। ठीक है, आप फिर से उन चीजों पर विचार कीजिए जो पिछले समय में आपने निर्णय लिया है, क्या वो निर्णय सही आपको साबित हुए हैं। ये आपको थोड़ा सा टाइम शनिदेव यहां पर दे रहे हैं। हालांकि संतान के दृष्टिकोण से अच्छा है, ठीक है, प्रेम संबंध के मामलों के लिए भी समय अच्छा रहेगा, प्रेम संबंधों में कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। अब देखिए शनि जैसे ग्रह जब 5th हाउस के अंदर विराजमान है और देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि है, तो यहाँ पे इस चीज का ध्यान आपको रखने की आवश्यकता रहेगी
कि आप थोड़ा सा वृश्चिक राशि वालों प्रेम संबंधों को लेकर सतर्क रहिएगा, चीटिंग वगैरह नहीं कीजिएगा। 5 दिसंबर 2026 के बाद अगर हम देखें तो शनि मार्गी होंगे और शनि 3 जून 2027 तक आपके कहां पर रहेंगे, पंचम भाव से ही गोचर करेंगे। तो 3 जून 2027 तक संतान की स्थिति ठीक है, प्रेम संबंधों में अनुकूलता देखने को मिलेगी, ठीक है। हालांकि थोड़ा बहुत कष्ट आते रहेंगे, ठीक है। इसके साथ ही कुछ डिसीजंस आपके बैड हो सकते हैं, तो इस पर थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा। हालांकि सुख साधन आपके बढ़ेंगे, संतान का सुख मिलेगा, ठीक है। साथ ही एजुकेशन आपकी अच्छी रहेगी। अगर आप टेक्निकल फील्ड की पढ़ाई कर रहे हैं तो उसमें बहुत अच्छी सफलता आप प्राप्त करते नजर आएंगे। कई बार हाँ, संतान अगर आपकी उम्र में बड़ी है, आपकी एज है 60-65 वर्ष के आप हैं, संतान की भी शादी विवाह हो गया है, तो थोड़ा सा आपके मन में खिन्नता ये शनिदेव अवश्य प्रदान करेंगे। मैं ये कह रहा हूं कि वृश्चिक राशि वालों, शनि जहां बैठते हैं वहां पे थोड़ा सा कष्ट तो देंगे, लेकिन शनि की दृष्टि का इंपैक्ट 3 जून 2027 तक आपके लिए बहुत अच्छा नहीं है। स्पेशली 5 तारीख तक यानी कि 11 दिसंबर 2026 तक शनि की वक्र दृष्टि आपके 7th हाउस पर पड़ रही है। मैरिटल लाइफ के लिए टाइम अच्छा नहीं है। इस समय अवधि के दौरान जीवन साथी के साथ में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो सकती है। राहु भी 4th हाउस से गोचर कर रहे हैं 5 दिसंबर तक, तो ऐसी स्थिति में अलगाव जैसी स्थितियां, वाद विवाद बढ़ सकता है, जीवन साथी के साथ में दूरियां बन सकती हैं। तो यहाँ पे थोड़ा आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। हालांकि मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि वृश्चिक राशि वालों के लिए 3 जून 2027 तक का टाइम आपके जीवन साथी के साथ में रिलेशन को मेंटेन करने के लिए आपको परिश्रम करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि शनि की दृष्टि जहां पे पड़ती है ना, वहां पे नुकसान करती है। और शनि की तीसरी दृष्टि ये कह रही है कि 7th भाव पर दृष्टि पड़ रही है, तो आपको अपने बिजनेस को मेंटेन करने के लिए, मैरिटल लाइफ में शुभता के लिए, ठीक है, डेली इनकम को बढ़ाने के लिए अथक प्रयास आपको लगातार करने पड़ेंगे। अगर आप प्रयास करते रहेंगे तो लाभ मिलेगा, लेकिन यहां पर मुझे थोड़ा सा मैरिटल लाइफ को लेकर समय थोड़ा विपरीत दिखाई देता है। 3 जून 2027 तक आपके मैरिटल लाइफ में उतार चढ़ाव का सामना आपको करना पड़ेगा। और आप देखें कि 3 जून 2027 के बाद आपके लिए परिस्थितियां मैरिटल लाइफ में अच्छी होती नजर आएंगी। शनि की जो 7वीं दृष्टि का प्रभाव है, शनि 7वीं दृष्टि से आपके 11th हाउस को देख रहे हैं। हालांकि 11th हाउस में कन्या राशि आती है, तो आपको यह धन तो देते रहेंगे। वृश्चिक राशि वालों, धन लाभ की स्थिति बनेगी। कोई ना कोई अधूरी इच्छा थी आपकी, वह इच्छा पूर्ण होती नजर आएगी, ठीक है। लाभ, आप रेंटल इनकम प्राप्त कर सकते हैं। एनजीओ, सरकारी कामों से भी आपको बहुत अच्छे बेनिफिट मिलेंगे। यानी कि 3 जून 2027 तक शनि की जो 7वीं दृष्टि है वो 11th हाउस पर है। अब देखिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात है समझने वाली, कि अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर हाई पोस्ट पर हैं, या आप किसी ऐसे पद पर हैं जहां पे अंडर द टेबल भी काम किया जा सकता है, तो थोड़ा कोशिश कीजिएगा कि लालच नहीं कीजिएगा, क्योंकि 11th हाउस इच्छाओं का है। तो यहां पर अगर आपने असीमित इच्छाएं रखी, ठीक है, तो कहीं ना कहीं से आप प्रॉब्लम में फंसेंगे, ठीक है। लालच में नहीं आइएगा, अंडर द टेबल काम नहीं कीजिएगा, तो शनि आपको लगातार धन देते रहेंगे। 3 जून 2027 तक धन की स्थिति आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बड़े भाई बहनों के साथ संबंधों पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। शनि की जो 10वीं दृष्टि का प्रभाव है, देखिए शनि की 10वीं दृष्टि जो है वो आपके वाणी भाव पर पड़ रही है। तो शनि ये कह रहे हैं कि 3 जून 2027 तक अपने खान पान पर आपको नियंत्रण बना के रखने की आवश्यकता रहेगी। अगर आपने नियंत्रण, कुछ भी खाया, कुछ भी पिया, ठीक है, तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी। और ध्यान रखिएगा, शनि की अगर आप 5th हाउस, शनि जहां बैठे हैं उस भाव की चीजों को लेकर अगर आप जिम्मेदार नहीं होंगे, तो शनि के जहां पर 10वीं दृष्टि होगी जिस भाव पर, उस भाव से रिलेटेड ये आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर देंगे। तो शनि कहां है? आपके पंचम भाव में है 3 जून 2027 तक। तो आपको क्या करना है? संतान को लेकर आप जिम्मेदार बनिए, प्रेम संबंधों को लेकर जिम्मेदार बनिए, अपनी पढ़ाई लिखाई को लेकर, अपने डिसीजंस को लेकर स्वयं जिम्मेदार बनिए, ठीक है। तो अगर आप 5th हाउस से रिलेटेड चीजों के लिए अपने आप को जिम्मेदार मानते हैं नैतिक तौर पर, तो आपका 10th हाउस की दृष्टि जो है, यानी 2nd हाउस पर जो 10th दृष्टि है, तो आपके धन में भी वृद्धि करेंगे, आपके परिवार में भी वृद्धि करेंगे, सुख संपदा आपकी बढ़ाएंगे। लेकिन अगर आपने 5th हाउस से रिलेटेड चीजों को लेकर जिम्मेदारी नहीं ली, तो आपके ये सडन धन को भी नुकसान कराएंगे, परिवार में विच्छेद भी कराएंगे, परिवार से दूरी भी बनाएंगे। तो ये 3 जून 2027 तक की स्थिति है। अब देखिए 3 जून 2027 के बाद एक मेजर चेंज आपके लाइफ के अंदर बहुत अच्छा आएगा, और वो ये आएगा वृश्चिक राशि वालों कि शनि आपके 6th हाउस में जाएंगे। हालांकि 6th हाउस में जाके ये नीच के हो जाएंगे, लेकिन शास्त्र मत अनुसार 6th हाउस में नीच का भी ग्रह अच्छे रिजल्ट देता है। तो शनि जब यहां से हटेंगे तो संतान के जीवन में सुखता लाएंगे। और शनि यहां पर कुछ समय के लिए, देखिए पहले मेष राशि में जाएंगे, 9 अगस्त से शनि जो हैं तो ये वक्री हो जाएंगे, और 20 अक्टूबर तक ये वक्री ही अवस्था में रहेंगे और मीन में प्रवेश करेंगे। और 24 दिसंबर 2027 को ये मार्गी होंगे, और 23 फरवरी 2028 को पुनः मेष राशि में आ जाएंगे, ठीक है। तो ओवरऑल अगर हम कहें तो 3 जून 2027 से लेकर और
2028 लास्ट तक ये संतान के लिए अच्छा रहेगा, प्रेम संबंधों के लिए अच्छा रहेगा, आपकी एजुकेशन के लिए अच्छा रहेगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि शनि 6th हाउस में आएंगे तो ये रोग ऋण शत्रु का नाश करेंगे। ठीक है, आप कर्ज से बाहर निकलने का अवसर आपको ये प्रदान करेंगे। लेकिन यहाँ पर 6th हाउस से बैठे शनि आपके यहाँ 8th हाउस को देखेंगे, ये भी टाइम काफी अच्छा रहेगा। जो भी आपके जीवन में नेगेटिव घटनाएं होनी है उससे आपको लाभ दिला देंगे, आकस्मिक धन लाभ के योग बनाएंगे, कोर्ट कचहरी आदि में विजय दिलाएंगे। शनि की जो 7वीं दृष्टि होगी ये आपके 12th हाउस पर रहेगी, विदेश जाने का योग बनाएंगे, विदेश से लाभ होगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कार्यों से लाभ होगा। ठीक है, और लेकिन इन सब चीजों को करने के लिए आपको परिश्रम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। शनि की जो 10वीं दृष्टि का प्रभाव रहेगा ये स्वयं मकर राशि को देखेंगे तो साहस पराक्रम में वृद्धि कराएंगे, आपकी ट्रेवलिंग्स होगी और सेल्स मीडिया मार्केटिंग से लाभ होगा, समाज के अंदर प्रतिष्ठा मान सम्मान को ये बढ़ाएंगे। लेकिन मैंने कहा कि अगर आप 6th हाउस से रिलेटेड चीजों के लिए आप जिम्मेदार नहीं होंगे 3 जून 2027 लेके और 28 तक, तो क्या होगा, प्रॉब्लम क्या होगी, आपके भाई बहनों को ये कष्ट देंगे। आप जो एफर्ट्स लगाएंगे उसमें भाग्य का सहयोग नहीं मिलेगा, ट्रेवलिंग के दौरान आपके लिए चोट चपेट दुर्घटना के योग बना देंगे। तो शनि आने वाले टाइम पे शनि से आपको बहुत ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा अपने मैरिटल लाइफ 7th हाउस से रिलेटेड चीजों का ध्यान रखिएगा, उसके प्रति थोड़ा जिम्मेदार और लॉयल रहिएगा। बिजनेस के लिहाज से अच्छा टाइम रहेगा वालों। अब आइए जान लेते हैं कि देवगुरु बृहस्पति आपको 2028 तक किस प्रकार के परिणाम देंगे। तो देखिए, बृहस्पति का जो गोचर हो रहा है वर्तमान समय में ये उच्च राशि से गोचर कर रहे हैं और 31 अक्टूबर को ये कर्क राशि से निकलकर आपके 10th हाउस में जाएंगे, फिर उसके बाद 11th हाउस में जाएंगे। आपको स्पष्ट कर दें कि 2026 अब से लेकर 2028 तक का जो टाइम है इसमें बृहस्पति आपके 9वें भाव, 10वें भाव और 11th हाउस से ही गोचर करेंगे, वक्री मार्गी होते रहेंगे। तो देखिए, अभी जब बृहस्पति 9th हाउस से गोचर कर रहे हैं 31 अक्टूबर तक, परिस्थितियां ठीक है, भाग्य का सहयोग मिलेगा, आपको लंबी दूरी की यात्रा होती नजर आ रही है, साथ ही धार्मिक यात्राएं भी आप करेंगे, पिता के साथ में संबंध आपके अच्छे होंगे। गुरु की जो 5वीं दृष्टि का प्रभाव है आपके 1st हाउस पर दृष्टि डाल रहे हैं तो आपके मान सम्मान को बढ़ाएंगे, कॉन्फिडेंस आपका अच्छा होगा। इस समय अवधि के दौरान हायर एजुकेशन के लिए समय आपके लिए बहुत अच्छा है, साथ ही हेल्थ वाइज भी समय काफी अच्छा यहाँ पर रहने वाला है। हालांकि शनि 5th हाउस में है और राहु 4th हाउस में, थोड़ा हर्ट वगैरह का ध्यान रखिएगा और अपने खान पान को संयमित कीजिएगा। गुरु की जो 7वीं दृष्टि का प्रभाव है 31 अक्टूबर 2026 तक का, तो ये आपके रहेंगे 3रे भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो सेल्स मीडिया मार्केटिंग क्रिएटिव फील्ड कम्युनिकेशन के फील्ड से आपको ये बहुत अच्छा लाभ यहाँ पर दिलाने का काम करेंगे। जो लोग ऑनलाइन का काम करते हैं, डिजिटल मार्केटिंग का काम करते हैं, ठीक है, फ्रीलांसिंग वगैरह से जुड़े हुए हैं, तो बृहस्पति 9th हाउस से गोचर करते हुए आपको बहुत अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं। इसके अतिरिक्त बृहस्पति की जो 9वीं दृष्टि है, जैसा कि मैंने बताया कि शनि भी वहां पर विराजमान है, तो संतान के सुख में वृद्धि करेंगे, संतान प्राप्ति का योग बनाएंगे, एजुकेशन आपकी अच्छी रहने वाली है और साथ ही आपके डिसीजंस भी अच्छे होंगे। ठीक है, तो 5th भाव से रिलेटेड चीजों के लिए भी बृहस्पति आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। अब देखिए, बृहस्पति का जो गोचर है 31 अक्टूबर को ये सिंह राशि में जाएंगे, जहां पर ये केतु के साथ थोड़ा युति करेंगे। ये टाइम थोड़ा सा संतान से दूरियां बन सकती हैं, प्रेम संबंधों में विच्छेद आ सकता है इस समय अवधि के दौरान, अथवा प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच में अलगाव जैसी स्थिति बन सकती है। लेकिन ये टाइम बहुत लंबा नहीं रहेगा, 25 जनवरी तक ये सिंह राशि में रहेंगे। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो 31 अक्टूबर से लेकर और 25 जनवरी तक का टाइम जो है ये कहीं ना कहीं से थोड़ा सा आपके संतान से दूरियां बनना, प्रेम संबंधों में विच्छेद जैसी स्थिति यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। और इस समय अवधि के दौरान सडन लॉस हो सकता है, आपका जो संचित धन है उसके लॉस होने की संभावनाएं बनेगी, तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। हालांकि ठीक इसके साथ साथ परिवार में वृद्धि के संकेत दिखाई देते हैं, परिवारजनों के साथ में रिलेशन अच्छे बृहस्पति करेंगे, सुख सुविधा आपको ये बढ़ाएंगे, यानी कि सुख सुविधाओं में वृद्धि करेंे। भूमि भवन वाहन लेने का योग 31 अक्टूबर से लेकर और जनवरी 2027 तक आपके लिए बनता हुआ नजर आएगा। नौकरी पेशा जीवन में प्रमोशन के भी योग देवगुरु बृहस्पति आपके लिए 31 अक्टूबर से लेकर और जनवरी 2026 तक बनाएंगे। फिर बृहस्पति वक्री होते हुए आ जाएंगे कर्क राशि में। तो स्थिति अगर हम देखें तो 2027 में बृहस्पति की शुभ आपके लिए रहेगी। अगर हम 2028 की बात करते हैं, विशेष तौर पर 13 अप्रैल 2027 के बाद ये सिंह राशि में जाएंगे, फिर 26 जून को प्रवेश करेंगे सिंह राशि में, ठीक है, फिर 26 नवंबर तक रहेंगे। तो ये कहा जा सकता है कि जो फरवरी 28 से लेकर और लास्ट 28 तक का जो टाइम होगा, बृहस्पति आपके 11th हाउस से गोचर करेंगे। तो 2028 का जो वर्ष है वृश्चिक राशि वालों, आपके जीवन में ट्रेमेंडस चेंजेस लेकर आ रहा है। आपकी बहुत सारी इच्छाएं 2028 का वर्ष पूर्ण करने वाला है, इच्छा पूर्ति
होगी, शादी विवाह से संबंधित बात बनेगी। हालांकि शादी विवाह से संबंधित बात आपके लिए 2027 में भी बनती नजर आएगी। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो ये जो 2.5 वर्ष का टाइम है वृश्चिक राशि वालों के लिए हर प्रकार से, हर लिहाज से अच्छा है। लेकिन कुछ चीजों को लेकर टेस्टिंग हो रही है, मैरिटल लाइफ में प्रॉब्लम आ सकती है, इसका ध्यान रखें। बिजनेस में लॉस हो सकता है, पार्टनरशिप आपकी टूट सकती है। इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए तो कोर्ट कचहरी आदि के मामलों से बचना रहेगा आपको, ठीक है। कर्ज लेकर बहुत बड़ा काम नहीं करना है आपको, ठीक है। थोड़ा अपने खर्चों पर नियंत्रण रखिएगा। बाकी ओवरऑल करियर वाइज और चीजें बेहतर आपके लिए यहाँ पर रहने वाली रहेंगी। किन क्षेत्रों में आपका शक्ति प्रदर्शन होगा? निश्चित तौर पर सुख सुविधा बढ़ेगी, बड़ी गाड़ी, बड़ा घर लेने का योग बनेगा। जो लोग अविवाहित हैं उनको 2027 मिड तक विवाह के अवसर मिलेंगे। तीसरी बात, संतान सुख में वृद्धि, संतान प्राप्ति के योग बनेंगे। साथ ही अगर आप प्रेम विवाह करना चाहते हैं तो प्रेम विवाह का योग भी बनेगा 2027 में। इसके साथ ही गवर्नमेंट सेक्टर में लाभ मिलेगा। 2026 लास्ट तक आपको गवर्नमेंट सेक्टर में अच्छा पद मिल सकता है। पहले से आप हैं तो पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान बढ़ेगा, प्रमोशन मिलने के चांसेस भी बनेंगे। तो दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।